हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में Node.js में देखा था एक सर्वर बना के, आज की इस वीडियो में हम लोग सर्वर बनाएंगे Express.js यूज़ करके। तो Express.js जो है वो Node.js का एक एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क है जो हमें काफ़ी सारे फीचर प्रोवाइड करता है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, और इसके साथ हम HTTP रिक्वेस्ट, राउटिंग और मिडलवेयर हैंडल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बाय इंस्टॉलिंग Express.js। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेंगे और npm इंस्टॉल express-s फॉर सेव। ठीक है, तो ये हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करके दे देगा। नेक्स्ट जो हमने HTTP का जहाँ सर्वर रिक्वायर करा था उसकी जगह पे अब हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, सेम पोर्ट और सेम होस्ट। इसके बाद सर्वर कैसे बनाएंगे वो तरीका चेंज हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करा है तो हमें एक ऐप को इनिशिएट करना है। एक्सप्रेस एक फंक्शन है, उसको हम जब कॉल करेंगे तो हमें एक ऐप कंपोनेंट मिल जाएगा। ये एक्सप्रेस की ऐप हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें हम रूट कैसे बनाएंगे। तो जैसे आपने ये वाला रूट देखा था, हम इसको बनाकर देखते हैं। ऐप डॉट गेट, क्योंकि एक गेट मेथड है तो आप ये जो रिक्वेस्ट डॉट मेथड गेट हमने यहाँ यूज़ करा था वो हम डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद क्या एंड पॉइंट होगा, / जो URL था ये, और इसके बाद सेम वैसे ही एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स मिलेगा इस फंक्शन को। ओके, तो ये रहा हमारा एंड पॉइंट। अब जो सब अब यहाँ करा रहे थे, जैसे कि इनकमिंग रिक्वेस्ट को लॉग करा रहे थे, वो हम यहाँ करा सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर का जो कोड है वो भी हम यहाँ लिख देंगे। राइट, अब ये जो हमने यहाँ सेंड करा है, ये राइट हेड और एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली एक्सप्रेस में res.json अगर करेंगे तो इसमें हम लोग ये JSON इसको पास कर सकते हैं। और res.send मेथड के साथ हम 200 इसको पास कर सकते हैं स्टेटस। अगर आपको जो भी स्टेटस कोड देना है वो हम यहाँ पे ऐसे पास कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसे ही जो हमारा सेकेंड एंड पॉइंट है उसके लिए भी app.get /API/hello एंड सेम वैसे ही रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। res.json और ये रही आपकी JSON। ओके, तो ये जो सर्वर है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करा था, सर्वर डॉट लिसन मेथड, इसकी जगह पे ये हो जाएगा ऐप डॉट लिसन। ओके, क्योंकि सर्वर जो है वो एक्सप्रेस ऐप से आ रहा है, तो इसको हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। राइट, तो इसको सेव करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे स्टार्ट हो गया, और अगर बाई चांस कोई एरर आता है तो आप सर्वर डॉट ऑन मेथड के साथ अगर एरर आता है तो आप एरर को हैंडल कर सकते हो। ओके, आपको एक एरर मिल जाएगा और उसके बाद चाहे आप उसको कंसोल डॉट एरर करके यहाँ पे प्रिंट करा दो। और इस एरर में भी आपको एरर कोड मिलते हैं। तो अगर जैसे कि हमने 3001 पोर्ट यूज़ करी है, तो अगर ये पोर्ट ऑलरेडी यूज़ में होगी तो आपको एरर मिलेगा error.code = ई एड्रेस इन यूज़। तो ये एरर आता है जब आपका पोर्ट ऑलरेडी यूज़ में होती है। तो इस केस में आप कंसोल करा सकते हो कि पोर्ट इज़ ऑलरेडी इन यूज़, प्लीज़ क्लोज द अदर एप्लीकेशन और यूज़ अ डिफरेंट पोर्ट। राइट, और एल्स ये तो होगा ही, और इसको हम एल्स में डाल देते हैं। ओके, तो अब एप्लीकेशन को स्टार्ट करके देखते हैं। तो उससे पहले मैं पैकेजेसन के अंदर एक स्क्रिप्ट ऐड कर दूंगा सर्वर की। ओके, तो जैसे मैंने पिछली बार करा था नोड सर्वर, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे npm run start सर्वर। उप्स, फाइल को सेव नहीं करा, लेट्स ट्राई अगेन। ओके, तो आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट हो गया। एक बार विजिट करके चेक कर लेते हैं। तो ये रहा, इसको रिफ़्रेश करते हैं और ये चल रहा है सेम ऐसे ही जैसे हमारा लास्ट स्टेप। और अगर लोकल हो 3001 पे जाएंगे तो आपको मिलेगा 200 स्टेटस।
ये 200 आया क्योंकि हमने वहाँ पे सेंड 200 करा था। ये सेंड नहीं, यहाँ पे आएगा स्टेटस। और सेंड और जेसन दोनों सेम ही चीज़ हैं, तो सेंड के साथ आपका रिस्पॉन्स सेंड हो जाता है। ये शुड बी स्टेटस। दोबारा से आपको रन करते हैं और ब्राउज़र में चल के इसको रिफ़्रेश करते हैं। नाउ यू गेट द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो को मैसेज आ गया सक्सेस ट्रू और यूज़र्स। तो ये रहा आपका एक्सप्रेस.js का कोड। तो अब हमने सेम एक ही फाइल के अंदर सारे राउट बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और मॉड्यूलराइज करके देखेंगे कि जैसे आपकी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन, यूज़र्स, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, तो हम इसको अलग अलग फाइल स्ट्रक्चर में सेव कैसे करेंगे। और हम देखेंगे डाटाबेस के साथ कनेक्ट करके डेटा कैसे लेके आना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।